वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द नेक्स्ट डे एंड अभी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट एंड टुडे वी विल हैव टू लीव टू पोखरा. 9:30 इज़ आवर फ्लाइट एंड वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. यहाँ देखें पूरी भाजी फटाफट से खाते हैं फिर आगे चलते हैं. गाइस हो गया हमारा चेकआउट यहाँ से एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट. टैक्सी आ चुकी है. जय भोलेनाथ. एंड हम जा रहे हैं अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट में. ये आ गया आपका डोमेस्टिक अराइवल्स. वी आर अबाउट टू रीच इन 2 minutes. वी हैव रीच्ड हियर एंड दिस इज द एंट्री गेट. यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे. फिलहाल लगेज कैच कर लेते हैं. ये आपका आंतरिक टर्मिनल भवन डोमेस्टिक डिपार्चर्स एंड यहाँ से होगा डिपार्चर. हमारा येती एयरलाइंस अभी नहीं लगा इसमें. चलिए हम चलते हैं अंदर. लगेज तैयार है. ये यहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड हम लोग अभी खड़े हैं लाइन में. ये इंडियन टाइम है, इसको मत देखना आप बिकॉज मेरे को थोड़ा डेटा रखना पड़ रहा है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग. तो ये सारे इस तरीके से काउंटर बनाए. काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है और यहाँ पे हम अपने नंबरिंग करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे. अभी पहले टिकट चेक करा लेते हैं. उसका बोर्डिंग करने के बाद बोर्डिंग पास मिल जाएगा. फिर हम लोग करेंगे फ़्लाइट का वेट. तो गाइज़ इनका नेचर काफ़ी अच्छा था जो मैम हमें मिली थी जिन्होंने बोर्डिंग पास दिए. तो फाइनली वी हैव गॉट आवर बोर्डिंग पासिस ऑफ येती एयरलाइंस. ठीक है. एंड नाउ विल बी हेडिंग टूवर्ड्स आवर गेट. तो करते हैं बोर्ड. इसके अलावा मैम का नेचर काफ़ी अच्छा था. उन्होंने हमें कुछ डिस्काउंट कूपन्स भी दे दिए हैं जिनमें हमको डिस्काउंट मिल रहा है एक्टिविटीज़ वगैरह में. तो एक बार वो भी देख लेते हैं. आपको दिखाता हूँ. तो ये कुछ कूपन्स दिए हैं मैम ने 50% ऑफ के ऑन अन्नपूर्णा केबल कार अगर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. बाकी कुछ एक्टिविटीज़ के हैं 20% ऑफ. ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें कवर हो रही हैं. ठीक है. तो ये कुछ हमें डिस्काउंट कूपन्स मैम ने दिए हैं. गेट नंबर 2 का. ठीक है. हम चलते हैं अपना गेट नंबर 2 की ओर. तो सिक्योरिटी चेक क्लियर करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लाउंज में एंड गेट नंबर 2 पे हमारी फ़्लाइट है. सामने आपको दिख रहा है येती. तो थोड़ी देर बैठेंगे बिकॉज़ अभी बहुत टाइम है. 9 भी नहीं बजा है. 9:30 की फ़्लाइट है हमारी. तो फिर तब तक थोड़ी देर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे. 1 hour later. Got in the bus. ये क्या है? ये क्या खा के बैठे तुम? What? Bro, what are you talking about, man? Okay, so we are now ready. इन दोनों को रख भाई कहीं. मेरा नोटिफिकेशन भी आ रहा है. इसको भी रख. फ्लाइट टू पोखरा. ये भाई बस डोमेस्टिक की. डोमेस्टिक. तो अब हम रेडी हैं पोखरा की फ़्लाइट लेने के लिए जो कि छोटी मिनी साइज़ फ़्लाइट है. ठीक है. देखते हैं कैसा लगता है. 20-25 लोगों की होगी. हाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं. आई थिंक ऐसी है. बट यार 675 थी 673 कर दी हमने. तो इमीडिएट नोटिफिकेशन है. आपको सुनने पड़ते हैं अनाउंसमेंट वरना कांड हो जाता है. फ्लाइट थी हमारी. हाँ वही तो. अगर लेट जाते कांड जाता है. तो सुन लिया उसने बोला 673 ना वरना दिक्कत हो जाती. 9:30 की फ्लाइट थी. 9:15 पे हम लोग पहुँचे. 9:05 पे पहुँच चुके हैं हम लोग. चलो चलते हैं फ्लाइट में बैठ के. इन फ्लाइट कैबिन दिखाता हूँ कैसा होता है. यहाँ मिलिट्री के भी आपको वो दिख जाएंगे प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स अपाचे. कॉम्बैट फ्लाइट्स भी दिख रही है यार. पता नहीं क्या सब रेस्ट आ गया. क्या लगेगा. भोजपुर ये वाली मस्त लगी.
कुर्सी हमारी कौन सी है? आई गेस इस टाइप की होगी भाई। आगे इसमें वो है वाह, ये है हमारी, इंजन के उधर रोटर है, देख रहे हो आगे? ये है बढ़िया हमारी। नाइस। चलो गाय निकलते हैं बाहर यहाँ से और जाते हैं अंदर येती एयरलाइंस की फ्लाइट में। Let's see how it is going to be the experience of this flight with the rotors. These are blades in front instead of engine. सेल्फी के लिए अपनी इंजन के बदले यहाँ पे रोटर्स हैं। देखते हैं कैसा रहता है। So now looking for our seat. 8F and 8D. 11, 10F, 9 and this one is 8. So these are our seats. ये Yep. बैग निकाल के ऊपर रख दिया। चला गया बैग। हम लोगों ने सीट ले ली है एंड नाउ आज मैं हूँ विंडो सीट पे। आपको दिखाऊंगा बाहर के नज़ारे। हालांकि शीशा बहुत ख़राब है, क्या ही नज़ारे दिखाऊंगा पता नहीं मैं। ऊपर से हवा आ रही है, इसको बंद कर देते हैं। इसको करते हैं ऑफ, इसको भी कर देते हैं ऑफ। तेज़ हवा लग रही है और काफ़ी छोटी फ्लाइट है। इनफैक्ट ये स्पेस भी कम है और ये वाला स्पेस भी कम है, तो ठीक है, मैनेजेबल है बिकॉज डोमेस्टिक फ्लाइट है, नॉट टू बिग। तो चलिए अब आगे जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू, वेलकम। बेस्ट ऑफ जर्नी। बेस्ट ऑफ दिन। ये 20 मिनट्स की फ़्लाइट है, पता है तुम्हें? तो चलो चलते हैं हम। ये ले चुके हैं हम लोग फ्लाइट, टेक ऑफ एंड अब आप देखोगे नज़ारे। टेक ऑफ, वाओ, अमेजिंग। नाइस। और हमारा हो चुका है लिफ्ट ऑफ। And now we will fly at 10,000 feet. गाइस टेक ऑफ की जो फुल थ्रॉटल है उसको कम करके यहाँ रेस कम कर दी है। तथा सज्जन कृपया ध्यान दिनुहोला, तपाईँको सुरक्षा हाम्रो जो प्राथमिकता हो। सुरक्षित उडान सुनिश्चित गर्न हामी तपाईँले निम्न सुरक्षा निर्देशनहरूको पालना गर्न अनुरोध गर्दछौँ। चालक दलको कार्यमा बाधा पुर्याउने यात्रु वा चालक दलमाथि धमकी दिने कुटपिट। गाइस आई एम नॉट श्योर आपने कितने पर्वत देखे कितने नहीं, बट ये देखिए सामने त्रिशूल पर्वत जो इस शीशे से दिख नहीं रहा है उसके वजह जूम करते ही गायब हो जा रहा है यार वो। ये देखते हैं, हाँ लॉक करना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़ द माइटी माउंट एवरेस्ट और उसकी बाकी पीक्स। मुझे कोई आइडिया नहीं था, आई हैव एक्सीडेंटली कैप्चर्ड इट एंड आई डिडंट नो अबाउट दिस वाज एवरेस्ट। और देखिए कितना शानदार लग रहा है और इसके साथ बाकी सारी रेंजेस देखिए। मैं इसे मेरा लक ही बोलूँगा कि मैं इसे इतना साफ देख पाया। आप भी देखिए, तो यहाँ से आप देखो आगे की पूरी रेंजेस आपको दिखाई देंगी, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। क्या इनमें से एक एवरेस्ट भी है, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं जस्ट कल ही देखा है एवरेस्ट को। बट यार ये देखो, अमेजिंग। 1 hour later. Guys, now we are about to land in Pokhara and this is the city, beautiful city with lot of farmland, lakes, and now the touchdown. A bit scary, but it'll be perfect. पहिला तथा सज्जन प्रेम, हामी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
परेका छौँ। कृपया विमान उडान रोकिएसम्म आकर्षणको पेटी नफुकाउनुहोला। बाहिरको तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। विमानबाट लिन Now we are at सम्पूर्ण सामानहरूको Pokhara जाँच गरिदिनुहुन अनुरोध Airport. गर्दछौँ। यदि ल्यास उडान सम्बन्धी जानकारीको लागि कृपया हाम्रो ग्राउन्ड स्टाफसँग भाई touchdown सम्पर्क बहुत राख्न खतरनाक था, चाहनुहुन्छ। seriously. यदि आफ्नो सामाजिक एक बार के लिए तो हेरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। यहाँको उडान हालत सुखमय खराब हो रहला गई। भन्ने विश्वासका साथ But, यदि लाइन उडान perfect. गरिरहेकोमा Now, यात्री चलिए अब विमानबाट हम तथा उतरते हैं सम्पूर्ण यहाँ से। कर्मचारीहरूको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिँदै पुनः सेवा गर्ने आशा राख्दै बिदा माग्दछौँ। नमस्ते। Now we are at Pokhara and this is for what I've came here for. भाई ये है जो मैं अभी तक रील्स में वीडियोस में दिखता था एंड अब मेरे सामने है. अमेजिंग. एंड दिस वाज आवर एयरलाइन येती. फ्लाइट एक्सपीरियंस मॉडरेट. टचडाउन बहुत स्कैरी था. टेक ऑफ के टाइम पे देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर इन आवर एयर. उन्होंने एयर प्लग्स दिए थे बट मैंने यूज़ नहीं किए. सो इट वाज अमेजिंग. चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर. कैसा रहा फिर फ्लाइट एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जब लगा. नीचे उतर डर लगी था एक बार. एक बार एकदम एकदम ऐसा भाई लगा कि जब- लैंडिंग करने में एकदम बहुत एकदम जैसे कि झूला झूला दिया उसने भाई ने. मगर जब ठीक है, जब बहुत जब- अच्छा लगा. जब टचडाउन किया फर्स्ट टाइम भी था, मतलब भाई कि ऐसा बड़ा- रिलाइव नहीं हुआ. आज हम ऐसी जगह आए हैं गाइस कि आप जब दिखाएंगे आपको तब रियलाइज होगा कि हम क्या दिखाने वाले हैं आपको. Yes, exactly. I'm going to show you so many things. This is the Pokhara airport. And Yeti Airline, thank you so much for the experience. छोटा एयरपोर्ट है बस और कुछ नहीं है. यहीं से पैदल जाके एग्जिट है भाई. बट यार ये पहाड़ ना मैं ऐसे रील्स वीडियोस में देखता था यार. आज सामने देख रहा हूँ. बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना. और हाइट देखो उनकी कितनी तगड़ी हाइट है. ऐसी सब पीक है, ऐसी एकदम शार्प पीक है. इस वाले में तो इतनी बर्फ़ है भाई. बट यार पीक्स में नहीं है ना बहुत जगह. चलो बाकी देखते हैं. यहाँ से जाते हैं बाहर. ये हम लोग आ गए अंदर एंड नाउ विल वेट फॉर आवर लगेज जो कि अभी आएगा लगभग 5-7 मिनट में, क्योंकि अभी जस्ट फ्लाइट लैंड हुई है. और यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा हॉल नहीं है. सामने से ही एग्ज़िट है. तो एयरपोर्ट की बस भी नहीं थी यहाँ पे. देखते हैं कन्वेयर में कितनी देर में हमारा बैग आता है. फिर चलते हैं आगे की ओर. गाइस नाउ हम बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट के एंड अब लेंगे यहाँ से टैक्सी. होटल हमने पहले ही बुक कर लिया था काठमांडू से ही. तो अब सीधा निकलेंगे. ये एयरपोर्ट एंड मेरे सामने है. वाओ. गाइस हमने कैब ले लिया. अब हम जा रहे हैं टीका रिजॉर्ट. यहाँ से निकल चुके हैं. एयरपोर्ट में द फेयर ऑफ कैब्स आर वेरी मच हाई बट if we go outside it will take almost half an hour because it is around 2 kilometers. So we decided to take the cab straight from the airport. So guys, we have just checked in our room. This is our room at Tika Resort near Fiwa Lake at Pokhara. तो अभी जस्ट पहुँचे हम लोग. वेलकम हुआ था विद वेलकम ड्रिंक एंड देन वी जस्ट चेक्ड इन. तो रूम काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा लग रहा है. एंड द लेक इज जस्ट 2 minute वॉक फ्रॉम हियर. तो वहाँ भी जाएंगे, सब आपको दिखाएंगे. तो पहले ये देखिए आप. अभी इसमें हिमालय रेंज जो है वो उस साइड है
एंड बाकी देखते हैं कैसा रहता है। सो गाइज नाउ वी आर रेडी टू गो टू फीवा लेक, और मैं वहाँ जाके आपको दिखाने वाला हूँ लेक कैसी है। हालांकि नैनीताल में मैं रहता हूँ तो नैनीताल, भीमताल सब कुछ मैंने देखे हुए हैं, और आई गेस उससे अच्छी लेक कहीं हो नहीं सकती है नैनीताल से अच्छी। दैट्स माई फेवरेट वन बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी लेक्स। तो चलते हैं फीवा लेक पे और वहाँ से दिखाता हूँ आपको कैसी लेक है, क्या है, क्या यहाँ का एम्बियंस है फीवा लेक के सराउंडिंग का। तो फ़िलहाल चलते हैं होटल से एंड देख के आते हैं। यहाँ से जस्ट 5 मिनट के वॉक में है, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ फीवा लेक एंड सराउंडिंग्स। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सामने आप देखोगे तो ये है यहाँ की हिल्स, एंड द फेवरेट थिंग जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ वो है ये, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये है माच पिच यानी मछली की पूंछ, उस तरीके फिश टेल करके ये माउंटेन है, बहुत फेमस है। ये दिखता है आपको इस पीक से, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्पॉट भी है। यहाँ पहुँचते हैं रोपवे से, तो मैं यहाँ फॉर श्योर जाऊँगा क्योंकि एयरपोर्ट से मुझे यहाँ के डिस्काउंट्स कूपन भी मिले हैं। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे एंड विल एक्सप्लोर दिस। मेरा मन पैराग्लाइडिंग का भी है, बट जो साथ में है मेरे भाई वो मना कर रहे हैं कि यार अभी यहाँ पे ट्राई मत करो, हल्द्वानी में या भीमताल की चिताल में भी होती है, वहाँ पे ट्राई कर लेना। तो देखता हूँ क्या रहता है। फ़िलहाल दिस इज़ माई फेवरेट यार, भाई अमेजिंग दिख रहा है, मैं कैसे बताऊँ आपको। तो इसका जो एक्चुअल व्यू है प्लस जो हिमालयन रेंज है वो आपको इसी पीक से दिखाई देगी। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको तब जब मैं यहाँ जाऊँगा। फ़िलहाल आज आई एम गोइंग टू फीवा लेक एंड दिस इज़ द सराउंडिंग, दिस इज़ आवर होटल, द प्रेमिसेस एंड द मेन रोड। यहाँ से हमने लेफ़्ट जाना है, उसके बाद अगेन लेफ़्ट लेना है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे सीधा फीवा लेक पे। तो चलिए गाइस, मैं आपको सीधा वहाँ से दिखाता हूँ, और अभी मैं जाऊँगा विदाउट चेंजिंग, ठीक है। पास में ही है तो क्या ही चेंज करना है। तो चलिए वहाँ चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फीवा लेक। हम लोग होटल से बाहर आ गए हैं, वी आर जस्ट लेफ्ट विद एम्प्टी स्टमक। कुछ खाया नहीं है भाई, हल्के फुल्के स्नैक्स लिए, क्योंकि हमने कहा कि यार अब खाएंगे तो होटल का नहीं खाएंगे, बाहर का खाएंगे। तो बस बाहर निकले हैं, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट है वैसे, ठीक है। बाकी अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फीवा लेक, और थोड़ा बहुत करेंसी एक्सचेंज करानी है, बिकॉज जो हमने कराई थी वो वी हैव स्पेंड इट ऑल। सो पे क्या है मार्केट में, एंड नेपाली फ्लैग तो ऑब्वियस है, एंड लेट्स सी। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ की मार्केट है, एंड आई थिंक नाइट के टाइम पे काफ़ी जगमग यहाँ भी रहेगा, बिकॉज देयर इज सो मेनी प्लेसेस वेयर इन द नाइट दैट लुक्स वेरी ब्राइटनिंग विद लोड्स ऑफ लाइट्स। तो चलते हैं फीवा लेक की ओर, एंड देन विल हेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। आई गेस आज हमारे पास टाइम इतना है नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1:22, सो इट्स इन द आफ्टरनून। वी आर गोइंग टूवर्ड्स फीवा लेक, एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा नहीं और जगह एक्सप्लोर करने का, बट देखते क्या रहता है। तो हमने, जैसा हमें होटल में बोला था, आगे से लेफ़्ट लेना है, इस चौराहे से हम लोग लेफ़्ट लेते हैं और आगे को चलते हैं। One eternity later. लोकेशन का पता ना होने के कारण हम कंफ्यूज हो गए थे, और यहाँ पे हम लोग आ गए अम्ब्रेला मार्केट में। भाई मजाक में बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं नाम सीरियसली, बट हालांकि अम्ब्रेला मार्केट नाम नहीं, यहाँ का नाम है ये हालन चौक लेक साइड। एंड अम्ब्रेलाज अच्छी लग रही हैं यार, कोका कोला ने भाई मस्त ब्रांडिंग कर रखी है यहाँ पे, देखो, ठीक है। ब्रांड को मेंशन कर रहा हूँ भाई, वो मत दे देना यार, क्या बोलता है, कॉपीराइट क्लेम। एंड जस्ट एट अ ग्लिम्स ऑफ हिमालय एज वेल, वो मैं आपको पीक से दिखाऊंगा जो आप देख रहे हो। फिलहाल हम लोग चलते हैं ऐसे लेक साइड में, चलिए। ये आपका नेपाल का लोकल बस, अब हम चलते हैं लेक साइड। अ ब्यूटीफुल लेक इज इन फ्रंट ऑफ अस with the beautiful mountains and the Himalayas glimpses. We are near the lake now, and पहले मुझे लगा कि लेक नैनीताल से बड़ी नहीं होगी, but then I was totally wrong, because what I saw is this. भाई साहब, it is too big यार, भाई तो बहुत बड़ी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप, it's a huge lake. Damn.
और बगल में माउंटेन्स। क्या गजब लग रही है। हालांकि माय फेवरेट लेक इज़ स्टिल नैनीताल, बट दिस वन इज़ नॉट टू बैड। अच्छा, यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग हो रही है, आप देखो लेक साइड में भी आ रहे हैं लोग। तो आई गेस यहाँ पे जो लैंडिंग स्पॉट होगा वो इसी के अराउंड होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं प्रॉपर व्यू ऑफ द लेक। Fewa Lake, this is called Phewa. Let's go at that point now and listen to the flute, buddy. This is so pleasing by the lakeside. Wow. बोटिंग करने के लिए टिकट ले सकते हो आप, ठीक है, बोटिंग एसोसिएशन के ऑफिस। एंड देन this is the bridge that goes to the point where you can get a 360-degree view of the lake. And now these are some boats. Blue color की boats है सारी यहाँ पे. Nice. And the one thing that is prominent here in Nepal is the Buddha stupas, and one you can see over there. एकदम से अलग से दिख जाते हैं. Nice. Beautiful. So now we are at the point. Let me show you the 360-degree view of the Fewa Lake. Here you are at the point. This is the lake. Now take the glimpse of this lake. It's a beautiful lake over here. सामने आप देखो द ग्लिम्स ऑफ हिमालयास। मुझे तो बस ये देखना है भाई, वो भी इस पॉइंट से। नाइस। Someone told me that there is a lake in which there is something in between the lake, like Bhimtal. There is an aquarium or restaurant. But मैंने सुना यहाँ मंदिर भी है, पता नहीं किस लेक में, देखना पड़ेगा। I'm not sure, but the lake is quite big यार। मैं देख रहा हूँ वहाँ से लेफ्ट में भी वो लेक जा रही है, just like Nokkuchetal with 9 corners. But हाँ, huge तो है, but cannot compare it with the Nainital, because that is the beauty of Uttarakhand. What say? क्या कहते हो भाई? मस्त यार, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था इतनी बड़ी है। सोचता तो था बस इतना भी प्यारा यहाँ होगा। लेक साइड में हमेशा मजा आता है, देखो कितनी शांति महसूस हो रही है। नैनीताल से भी। अब भाई ऊपर से बांसुरी बजा रहे, इतनी प्यारी यार। देखो तो गाय है। Boat shikaras, paddle boats, everything is here. You can hire and just go through the lake. So let me enjoy the lakeside and I'll get back to you in a while. One eternity later. Guys, Fewa Lake से हम लोग अब जा रहे हैं वापस, because although it is very pleasing, but we don't find it that much interesting because we have already seen Nainital and other lakes. So let's go towards other place now, and in between आप सुनिए इन अंकल की बांसुरी। Listen to it. अंकल वेलकम। बहुत अच्छा बजाते हैं आप, बहुत बहुत। So guys, we have spent almost 1 hour here by the lakeside, and काफ़ी सुंदर pleasing झील है Fewa Lake, and people are boating here,
लोग रोइंग कर रहे हैं एंड कायाकिंग कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्पेंड दैट टाइम यू कैन कम हियर। और जो ऊपर पैराग्लाइडिंग स्पॉट है जहाँ से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे लैंड कर रहे हैं इधर। अगर आप देख सकते हैं अभी अभी एक ग्लाइड जो है वो लैंड हुआ है। तो इस तरीके से है एंड ये बाकी लेक साइड। इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम पीसफुल टाइम यू कैन कम हियर, sit by the lake side and enjoy the view। तो ये देखिए the guy is trying to balance it। फिर से उड़ा दिया भाई, करना क्या चाह रहा है? ओके फाइन। तो ये है भाई फीवा लेक एंड ये सामने मछली के लिए जाल। तो यहाँ पे लगा के 3-4 जिनमें फंसेंगी मछलियाँ। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे एंड पीछे फेयर है एक छोटा सा, वहाँ पे आपको कई सारे झूले वगैरह दिख जाएंगे। बाकी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे बाय द लेक साइड कंटिन्यूसली एंड देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स ओवर हियर where you can sit, have some meal and then you can go back to your hotel। So and this was it about the Fiva Lake at Pokhara। Now we will head towards our hotel now because काफ़ी चल लिया, ऑलमोस्ट हमने 1-2 किलोमीटर तो यहाँ पे चल ही लिया होगा। काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ बाय द लेक साइड एंड नाउ अब चलते हैं अपने होटल की ओर, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कल I'm gonna explore things over here at Pokhara। There are loads of places but I'm not sure about the costing, how people will charge us because एक टैक्सी वाले भैया मिले थे, उन्होंने बोला कि I'll take 6,000 rupees to show you 10 points, जिसमें सामने जो आप देख रहे हैं आपका रोपवे ये भी शामिल है। एंड देन we'll decide wherever to go tomorrow। तो अभी चलते हैं होटल में, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाकी फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कल पोखरा। बाकी आपने जो आज देखी वो है ये लेक जिसका नाम है द फीवा लेक। चलिए हम चलते हैं। गाइस दिस इज़ द होटल वेयर वी आर स्टेइंग, इट्स कॉल्ड टीका रिजॉर्ट। यहाँ यार एक तो मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ 5-6 मंजिला से कम कोई बिल्डिंग ही नहीं है। मुझे लग रहा है ऊपर पेंट हाउस है किसी का एंड रेस्ट इज़ रूम्स। ठीक है रिजॉर्ट, ठीक है। एंड चलो अब चलते हैं रूम के अंदर। पहले कुछ खा लेते हैं यार, अभी याद आया भाई खाया कुछ नहीं है। पहले कुछ खाते हैं फिर चलते हैं टीका रिजॉर्ट के अंदर। हमारा रूम ये है फ्रंट वाला। मैं सिर्फ यही कह पाता था